हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का क्लास 3 का ईवीएस पढ़ रहे थे। चैप्टर था ए ह्यूमन बॉडी ए लिविंग वंडर। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम तक पढ़ लिए थे। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिए थे? सर्कुलेटरी सिस्टम तक पढ़ लिए थे। आगे हम लोग देखो कुछ फैक्ट पढ़ लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले देखो कुछ फैक्ट लिखा है। मीट द फैक्ट। इसमें क्या लिखा है? ऑल एनिमल डू नॉट हैव स्टोमच। देखो, सभी जानवर का कुछ ऐसा जानवर है जिसका स्टोमच नहीं होता है, पेट नहीं होता है। कितना आश्चर्यजनक बात है कि कुछ आज जानवर का, एनिमल्स का पेट नहीं होता है। हम लोग का पेट नहीं होता तो सबसे अच्छा रहता। एनिमल्स सच एज सी हॉर्स, प्लेटिपसेस, लंग फिशेस डू नॉट हैव स्टोमच। मतलब ये इस जानवर का स्टोमच नहीं होता है, मतलब पेट नहीं होता। किसका किसका? सी हॉर्स का, प्लेटिपसेस का और लंग फिशेस का पेट नहीं होता है। ठीक है, तो वो लोग खाती कैसी है? वो लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है? दे ईट फूड विच गो फ्रॉम ओसेफेगस। कहाँ से जाता है? ओसेफेगस टू इंटेस्टाइन डायरेक्टली। ओकोफेगस एक ऑर्गन है, वहाँ से डायरेक्टली इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये लोग के पेट नहीं होते, इतने याद रखना। कुछ ऐसा जानवर है जिसका पेट नहीं होता है, जिसमें सी हॉर्स, प्लेटिपसेस, लंग फिश, ये लोग का डायरेक्ट इंटेस्टाइन में तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स चला जाता है, मिनरल्स चला जाता है। कैसे? ओसेफेगस से डायरेक्टली तुम्हारा इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। इधर क्या लिखा है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर हार्ट बीट फास्टर सो डैट आवर बॉडी गेट मोर ऑक्सीजन। जब लोग हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग को जो हार्ट बीट है बहुत तेज़ धड़कता है। कैसे धड़कता है? बहुत तेज़ धड़कता है। इसलिए हम लोग को बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा। बॉडी में अगर सही ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा तो कोई बीमारी नहीं होगा। इसीलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होगा कि बॉडी में अच्छा से ऑक्सीजन जाएगा और जल्दी जल्दी जाएगा। ठीक है, लिखा भी है ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर हार्ट बीट फास्टर सो डैट बॉडी गेट्स मोर ऑक्सीजन। ठीक है, फिर क्या लिखा है नेक्स्ट में, ग्रेप्स मोर में? आवर बॉडी हैज डिफरेंट ब्लड वेसल टू कैरी ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड। हम लोग के शरीर में बहुत सारा ब्लड वेसल है, बहुत ब्लड वेसल है। जैसे देख रहे हैं ना, कितना सारा है, कितना सारा तार जैसा लिख रहा है, सब ब्लड वेसल है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन रिच, मैंने ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। ऑक्सीजन डिफिसिट मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम रहता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। नीचे से ऊपर ले जाएगा, ऊपर से नीचे ले जाएगा। हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट में ले जाएगा, अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट में ले जाएगा। ठीक है, और उसका क्या नाम है? आर्टरी एंड वेंस। ये सब तुम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे इसके डिटेल में। ठीक है, ये दो ऐसा होते हैं आर्टरी एंड वेंस, जिससे हम लोग का ब्लड अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे जाता है, हार्ट से तुम्हारा बॉडी तक और बॉडी से हार्ट तक। किससे जाता है? आर्टरी एंड वेंस से। ठीक है, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड वो आर्टरी से जाएगा, ऑक्सीजन डिफिसिट ब्लड वेंस से जाएगा। याद रखेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरी से जाएगा और ऑक्सीजन डिफिशिएंट जो ब्लड है वो वेंस से जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब लोग हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं। क्या पढ़ेंगे कि सांस कैसे लेते हैं। सांस कैसे लेते हैं? नाक से लेते हैं। और कैसे लेते हैं इसके बारे में डिटेल में देखो। एक पिक्चर दिखा रहे हैं तुम लोग को। देखो ये पिक्चर में क्या लिखा है? यहाँ से हवा जाएगा, हम लोग यहाँ से सांस लेंगे, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? लंग्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? लंग्स। नाक से सांस लेंगे, ठीक है, वाइंड पाइप से होते हुए कहाँ तक जाएगा? लंग्स से जाएगा। यहाँ पर दो गो लंग्स है। लिखा क्या है? नोज। एयर इंटर द बॉडी थ्रू नोज। हवा जो क्या है? नाक से अंदर जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? वाइंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप। एयर गोज टू लंग्स थ्रू वाइंड पाइप। इसके बाद
हवा नाक से आएगा, वाइन पब से होते हुए कहाँ तक जाएगा, लंग्स तक चला जाएगा, फेफड़ा तक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा। ठीक है। और लंग्स क्या करेगा, लंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, जो वापस नाक से बाहर निकल जाता है। पता है तुम लोग को, हम लोग नाक से सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, लेते समय ऑक्सीजन ले लेंगे और छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, नाक से हवा लिए, वाइन पाइप से होता हुआ तुम्हारा लंग्स में गया, लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और CO2 वापस वाइन पंप से होते हुए नाक से बाहर निकल जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब ब्रीदिंग करते हैं। अब आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। किताब में क्या लिखा है, क्या लिखा है, डू यू नो व्हाट इज ब्रीदिंग। तुमको पता है कि ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं सांस लेने को, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है। हैव यू एवर फेल्ट योर ब्रीदिंग, तुम कभी सांस लेते समय महसूस किए होगे, सांस लेते समय सब महसूस किए होगे। जब काम में भूल जाओगे, वर्क में भूल जाओगे, तो तुमको ध्यान ही नहीं रहेगा कि हम लोग सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तुम लोग 3 क्लास में हो तो तुम लोग को पता ही होगा सांस कैसे लेते हैं और सांस लेते समय कैसा फीलिंग होता है। ठीक है। आगे क्या लिखा है, ब्रीदिंग प्यूरिफाई आवर ब्लड्स। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो जो शरीर में जो ऑक्सीजन जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि हम लोग के ब्लड में जो गंदगी होगा उसको साफ़ कर देगा। क्या करेगा, सांस लेंगे, इसके बाद जब शरीर में ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा कि जो ब्लड है उसको क्या करेगा, प्यूरिफाई कर देगा, साफ़ कर देगा। ठीक है। इट ऑकर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। ये कैसे होता है, तो हम लोग का जो बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जैसे तुमको दिखा रहे हैं, ये जो तुम्हारा ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये नोज, वाइन पाइप, लंग्स, यही क्या करता है, हम लोग को ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है सांस लेते समय, जब ऑक्सीजन शरीर में जाता है तब। फिर क्या लिखा है, द नोज, लेरिनेक्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब क्या, वाइन पाइप। क्या क्या है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या है, नोज है, लेरिनिक्स है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया मैंने वाइन पाइप जो दिखाए तुम लोग को, नोज दिख ही रहे हो और वाइन पाइप दिख ही रहे हो, ये क्या है, यही ट्रेकिया है, वाइन पाइप। ठीक है। और ये जो क्या है, ये लंग्स है। ट्रेकिया मैंने वाइन पाइप एंड लंग्स आर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या पार्ट है, नोज है, वाइन पाइप है, लंग्स है। ठीक है। वाइन पाइप को क्या बोलते हैं, वाइन पाइप मतलब ट्रेकिया। ठीक है, यही है, नोज, लेरिनिक्स, द ट्रेकिया एंड द लंग्स आर पार्ट ऑफ आवर माने रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, आगे क्या लिखा है, इन दिस सिस्टम वी इनहेल। इनहेल मतलब क्या होता है, इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना, ब्रेथ इन। इनहेल का मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना, इन ऑक्सीजन रिच एयर, एंड एक्सहेल मतलब ब्रीदिंग आउट मतलब सांस छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। हम लोग ब्रीदिंग में क्या करते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम में क्या करेंगे कि हम लोग इनहेल करेंगे। इनहेल मतलब सांस अंदर लेंगे, किस गैस को सांस अंदर लेंगे, तो जो ऑक्सीजन रिच एयर है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, जिस हवा में, एयर में, वो हम लोग इनहेल करेंगे मतलब सांस अंदर लेंगे। एंड एक्सहेल मतलब ब्रीदिंग आउट मतलब सांस छोड़ेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको सांस में से बाहर छोड़ देंगे। सिंपल है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन लेंगे, सब सांस लेंगे, तो उसको साइंस के टर्म में इनहेल कहते हैं, और सब सांस छोड़ेंगे और जब सांस बाहर निकालेंगे तो उनको साइंस के भाषा में, साइंस लैंग्वेज में एक्सहेल बोलते हैं। ठीक है। वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड थ्रू दिस सिस्टम। हम लोग जब भोजन खाते हैं और जो एनर्जी रिलीज का भी काम रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है। हम लोग जो खाना खाएंगे और जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हेल्प करता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने में। हम लोग जो फूड खाते हैं
उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे तुम लोग फोटो में देख लो, ठीक है। नोज क्या करता है, एयर इंटर द बॉडी थ्रू नोज, नोज से एयर इंटर होगा यहाँ से, मान लो ये हवा है, ये सब हवा है, ठीक है, ये सब क्या है, हवा है, नाक से अंदर गया नोज से। वाइंड पाइप, एयर गोज टू लंग थ्रू द वाइंड पाइप, वाइंड पाइप से हवा होते हुए ऑक्सीजन रीच होते हुए कहाँ तक जाएगा, लंग्स तक। लंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, लंग क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। यही तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, व्हेन वी ब्रेथ इन द एयर गोज इनटू आवर लंग्स एंड आवर चेस्ट एक्सपेंड, जब लोग हम सांस लेते हैं मैंने ब्रेथ इन करते हैं तो हवा हम लोग को लंग्स में जाता है और चेस्ट एक्सपेंड होता है। तुम ध्यान दोगे कि जब हम सांस लेते हैं तो छाती चेस्ट है फूलता है। सांस लेके बार ट्राई करो, सांस लेकर ट्राई करो एक बार, देखो चेस्ट ऊपर की तरफ फूलेगा। व्हेन वी ब्रेथ आउट द एयर इज पुश आउट एंड द चेस्ट बिकम नॉर्मल, और जब हवा छोड़ेंगे तो वापस से चेस्ट क्या होगा, पचक जाएगा। अभी तुम लोग एक बार ट्राई करो, देखो जब सांस लोगे अंदर, हवा अंदर लोगे तो चेस्ट क्या होगा, फूलेगा, और जब हवा को छोड़ दोगे तो वापस चेस्ट क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। चेस्ट मतलब सीना या छाती, ठीक है। हाँ ये वाला याद रखेगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ब्रीदिंग, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग, मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही ब्रीदिंग कहलाता है। फिर आगे क्या लिखा है, व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर इज पुश आउट एंड द चेस्ट बिकम नॉर्मल, वही चीज़ लिखा है कि जब लोग सांस छोड़ते हैं तो हवा अंदर से बाहर निकल जाता है और चेस्ट क्या होता है, नॉर्मल होता है। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिए, अब अगला क्या पढ़ेंगे, तुम्हारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटोरी सिस्टम, ठीक है। और ये सब जो लिखा है ना, ये वाला ये हर का नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताया करेंगे ताकि रिवीजन का काम कर जाए, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम। अच्छा, एक्सक्रेटरी सिस्टम छोटा सा है, एक्चुअली में एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है, मान लो तुम खाना खाए, सब कुछ खाए, शरीर में कुछ ऐसा रह गया जो शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर वो बाहर शरीर से नहीं निकलेगा तो अंदर से अंदर जहर बन जाएगा जो हम लोग को शरीर को नुकसान करेगा। हम लोग इतना सारा खाना खाते हैं तरह तरह का, अगर उसमें से पाचन हुआ, डाइजेशन हुआ, ठीक है, एनस से बाहर निकल गया, सब कुछ हुआ, लेकिन वापस से हम लोग पानी पिए, सब इतना सारा प्रोसेस करते हैं, तो इस सब प्रोसेस में कुछ ऐसा मिनरल्स है, कोई ऐसा माने ऐसा मटेरियल है जो शरीर के अंदर बन जाता है। तो जो शरीर के अंदर मटेरियल जो बन गया, जैसे मटेरियल हुआ, जैसे यूरिन, स्वीट, ये सब जो अंदर शरीर में बना, ये शरीर से अगर बाहर नहीं निकलेगा तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसको बाहर निकलने को प्रोसेस को ही एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। कैसे, जैसे यूरिन, हम लोग इतना पानी पीते हैं तो पेशाब लगेगा ही, इतना पेशाब लगेगा, आप स्वीट मतलब पसीना आएगा ही। अगर ये सब शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा, तो ये जहर का काम करेगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे और मर भी सकते हैं। ये जो यूरिन हुआ, स्वीट हुआ, ये जो हुआ, ये इसको बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम से होता है, जो यूरिन और स्वीट जो बाहर निकलने का जो प्रोसेस जिस सिस्टम से होता है, उसी को एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो फोटो में, देखो एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन कौन सा है, किडनी है, ठीक है, यूरिन में मदद करता है, मतलब पेशाब करने में मदद करता है। यूरेट्रस है, जो पाइप है, ठीक है, पाइप हुआ, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, मतलब पेशाब इकट्ठा होता है, और जब भर जाएगा तो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ये क्या कर रहा है, पानी को फिल्टर करेगा, ठीक है। इसमें से ये जो दो पाइप है, यहाँ से यूरेथ्रा से जो यूरिन है यहाँ के यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा, और जो जब ज़्यादा हो जाएगा, भरेगा, तो ये तुम्हारा बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा से, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लिखा क्या है, वेस्ट मटेरियल सच एज यूरिन एंड स्वीट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी आर रिमूव थ्रू एक्सक्रेटरी सिस्टम। हम लोग जो इतना सारा पानी पीते, खाना खाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल हुआ, जैसे यूरिन हुआ, स्वीट हुआ,
ये जिस शरीर से बाहर निकलता है, जिस सिस्टम से बाहर निकलता है, जिस प्रोसेस से बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है। किडनी, लंग्स एंड स्किन फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का ऑर्गन कौन कौन है? किडनी है, लंग्स है एंड स्किन है। स्किन क्यों है स्किन? क्योंकि हम लोग की स्किन से ही पसीना आता है। ये लिखा है ना SWEAT, स्वीट, ये पसीना होता है, इसका मतलब पसीना होता है। पसीना कैसे आएगा? स्किन से। और किडनी, लंग्स क्या करता है? ये पेशाब करने में, पेशाब को प्यूरिफाई माने बाहर निकालने में हेल्प करता है। किडनी अगर ख़राब हो जाएगा तो देखेंगे कि जल्दी जल्दी पेशाब लगेगा या पेशाब लगेगा ही नहीं, और शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड गंदा हो जाता है और आदमी डेथ कर जाता है। ठीक है। इसीलिए पेशाब को बाहर निकलना ज़रूरी है, यूरिन को बाहर निकलना ज़रूरी है, नहीं तो शरीर का ब्लड गंदा हो जाएगा। और शरीर का जो यूरिन है वो कौन बाहर निकलने में क्या मदद करता है? किडनी और लंग्स। और स्किन क्या करेगा? पसीना को बाहर निकलने में। ठीक है, आगे देखते हैं। किडनी, लंग्स एंड स्किन फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम। किडनी इज ए मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। याद रखोगे, किडनी सबसे मेन है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट सबसे मेन था, उसी तरह एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी सबसे मेन है। अगर किडनी खराब हो जाएगा तो फिर आ जाएगा यमराज और उठा के ले जाएगा भैंसा पर। ठीक है। किडनी खराब हो जाएगा। किडनी क्यों खराब होता है? जो आदमी बहुत ड्रिंक करता है, शराब पीता है, उसका किडनी जल्दी खराब होता है। ठीक है। तो किडनी मेन है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है? किडनी। दिस एक्सक्रेटरी कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी मतलब दो किडनी होता है। पेयर ऑफ यूरेट्रस मतलब दो ये पाइप होता है, ये वाला किडनी से जुड़ा हुआ, ये जो किडनी से जुड़ा हुआ दो पाइप है। यूरिनरी ब्लड से जुड़ा हुआ, इसको यूरेट्रस बोलते हैं। और एक यूरिनरी ब्लैडर है, और क्या है? यूरेथ्रा ये है। ठीक है। इसी को एक्सक्रेटरी सिस्टम। होता क्या है? किडनी पानी को क्या करेगा? बॉडी में जो लोग पानी है, वेस्ट मटेरियल, पेशाब बना देगा, ये होते हुए तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, फिर भरेगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब पसीना कैसे निकलता है? स्किन से। बस यही था, ये 2 टॉपिक हो गया। नेक्स्ट फिर 2 टॉपिक बताएंगे, बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टेइंग फिट एंड हेल्दी, वो करा देंगे। फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करा देंगे, अपने तरफ से क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखकर समझा देंगे। ठीक है।